topics, that is we are going to cover introduction, okay, position in periodic table, electronic configuration and oxidation state of first transition series. So these are the topics that we are going to cover today. So let's begin with introduction. So we are going to see the introduction of transition and inner transition elements. So the transition elements belong to D block of the periodic table. So as you must be knowing that periodic table is divided into four blocks: S, P, D and F, and transition elements belong to D block. Okay, so D block elements are called as transition elements. So transition elements has an incomplete D subshell. जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें जो भी डी सबशेल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है. तो डी सबशेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स का, बट जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है उनमें होते हैं 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और इसलिए उनके कैटायंस भी क्या होते हैं विद इनकम्प्लीट डी सबशेल. सो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहोगे? जो एटम में इनकम्प्लीट डी सबशेल है या फिर उनके कैटायन में इनकम्प्लीट डी सबशेल है तो वो हुआ ट्रांजिशन मेटल एटम. ठीक है, तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल एटम के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इनकम्प्लीट डी सबशेल या फिर उसके कैटायन में इनकम्प्लीट डी सबशेल. ठीक है, दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. उनके जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच के प्रॉपर्टीज होते हैं. ठीक है, वो ना एस होता है कम्प्लीटली ना पी होता है कम्प्लीटली. ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अपियरिंग इन ग्रुप 3 to 12 और एज लॉन्ग पीरियड्स. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आप उन्हें पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे पाओगे? ग्रुप 3 to ग्रुप 12. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3 to ग्रुप 12 को आप डी ब्लॉक एलिमेंट कहोगे या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. The n-1d orbital is comprised of successively filled in each element where n is the ultimate or valence shell. ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें n जो होता है वो वैलेंस शेल होता है, और ये n-1d ऑर्बिटल जो उसमें n सब शेल है उसका n-1d ऑर्बिटल जो भी होगा वो धीरे धीरे हर एक एलिमेंट में नीचे जाते हुए फिल होते जाएगा. तो सबसे पहला वाला जो d एलिमेंट होगा उसका n-1d में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. फिर धीरे आप नेक्स्ट वाले में मूव करोगे तो उसमें 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में मूव करोगे तो 3 आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या? वो धीरे धीरे 1 by 1 फिल होते जाता है लास्ट एलिमेंट तक. ठीक है, और द 3D series of this element is comprised of scandium to zinc. ठीक है, ये सीरीज बेसिकली 4 सीरीज में डिवाइडेड है. जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 4 सीरीज में डिवाइडेड होते हैं. 3D सीरीज. ओके, सो जो भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे आप उसको 4 सीरीज में स्टडी करोगे. 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड फाइनली द 6D सीरीज. ठीक है, 3D, 4D, 5D एंड 6D. 3D सीरीज शुरू होता है स्कैंडियम से, दैट इज Z, दैट इज एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक 30. 4D सीरीज शुरू होता है यर्टियम से, उसका होता है Z39 टू कैडमियम Z48. ठीक है, 5D सीरीज शुरू होता है लैंथेनम से, दैट इज Z57 टू मर्क्यूरी 80. एंड द फाइनल 6D सीरीज इज एक्टिनम टू सेरिनियम. अभी ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में MCQs में बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूछा जाता है 3D सीरीज कंप्राइज ऑफ व्हाट. सो इट इज कैडमियम टू जिंक, 4D is of yttrium to cadmium, okay, 5D lanthanum to mercury, 6D actinium to cerium. Now one more important thing here is कि 5D सीरीज में जो सीरियम टू लिथियम है वो आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि सीरियम टू लिथियम एक्चुअली F ब्लॉक में चला जाता है. ठीक है, तो भले ही आपके 5D सीरीज में ही आता है सीरियम टू लिथियम पर उतना जो है उसे काउंट नहीं करना है. मैं जब पीरियोडिक टेबल का डायग्राम दिखाऊंगी तब एक्सप्लेन कर दूंगी कहाँ से कहाँ तक काउंट नहीं करना है. और सिमिलरली 6D सीरीज में आपको थोरियम से लेके लॉरिथियम तक काउंट नहीं करना है. ठीक है, एक्टिनियम टू कुरिनियम आप काउंट करोगे पर थोरियम टू लॉन्थियम नहीं काउंट करोगे. अब
बेसिकली 3D या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तो ये इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। नाउ पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। सो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल फॉर पीरियड्स 4 to 7 एंड ग्रुप 3 to 12। तो हमने बात कर लिया है कि पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 3 to 12 और पीरियड्स 4 to 7। तो आपको ये दोनों याद रखना है, पीरियड्स का बात करोगे तो होगा 4 to 7 और ग्रुप्स का बात करोगे तो होगा ग्रुप्स 3 to 12, ठीक है। अब इनको सीरीज का नाम क्या है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है, 6D सीरीज। तो 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D एंड 6D, विच विल बी प्रेजेंट इन 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड और ग्रुप्स 3 to 12, ठीक है। और वो प्लेस होते हैं बिटवीन एस ब्लॉक ऑन वन साइड एंड पी ब्लॉक ऑन अदर। तो एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, उनकी जो रिएक्टिविटी है और जो भी अदर प्रॉपर्टीज़ है वो एक्चुअली बिटवीन एस और पी ब्लॉक का है। जो तो वो एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ किसके बीच का दिखाते हैं, एस और पी ब्लॉक का। तो आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जब मूव करोगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगे जब भी आप एस से पी ब्लॉक की तरफ मूव करोगे। और वो चेंज किसके थ्रू होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स थ्रू। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी और उनका पोजीशन भी इज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये है आपके डी ब्लॉक के 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। सो 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम एंड्स टू जिंक, स्कैंडियम 21 एंड जिंक 30। 4D series starts from iridium and end to cadmium, that is 39 to 48. 5D series start with lanthanum and to mercury, that is 57 to 80. And 6D series starts with actinium and ends with Cn, that is 89 to 112. Okay, now this is the basic structure of your periodic table। तो ये periodic table में आप देख सकते हो S block is on one side and P block is on other side and in between S and P block is the D block element and this D block element is called as transition metals। okay, so D block elements को आप कहोगे transition metals। तो आप देख सकते हो ग्रुप 3 to 12 हुआ आपका ट्रांजिशन मेटल, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, इसे आप ट्रांजिशन मेटल भी कहने वाले हो। तो हुआ ग्रुप 3 to 12 और पीरियड की बात करें तो हुआ पीरियड 4 to 7, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को क्या कहोगे आप, फोर्थ वाले पीरियड को 3D सीरीज। तो है स्कैंडियम टू जिंक, फिर है 4D सीरीज, करेक्ट। तो 5th पीरियड वाले को हुआ 4D सीरीज, 6th पीरियड वाले को आप बोलोगे 5D सीरीज और 7th पीरियड वाले को कहोगे आप 6D सीरीज, ठीक है। अब ये सीरीज में तो ठीक है, बट 5D और 6D सीरीज में लैंथेनम से भी सिमिलर प्रॉपर्टी ये वाले एलिमेंट्स दिखाते हैं, दैट इज लैंथेनम तो लुथेनियम। अब इन्हें क्या किया गया है, उन्हें पीरियोडिक टेबल से बाहर लिखा गया है क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर टू समवॉट लैंथेनम है, बट वो डी ब्लॉक को नहीं बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं एफ ब्लॉक को। तो उनका नंबर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी में है 57 to 71 और फिर होता है 72, बट लैंथेनम इज डी ब्लॉक। तो लैंथेनम से ऑफ्मियम ये सब आप डी ब्लॉक में काउंट करोगे, पर जो ये बिटवीन वाले एलिमेंट्स हैं जो 58 to 71 है वो आप उसे एफ ब्लॉक में काउंट करोगे। तो आपको सीरियम टू लुथेनियम क्या करना है, इग्नोर करना है। वही कहा था मैंने पिछले वाले स्लाइड में कि आपको क्या करना है, सीरियम टू लुथेनियम इग्नोर करना है, भले ही उनका नंबर इनके बीच में आता है। सिमिलरली आपको नीचे वाले एक्टिनियम वाले सीरीज में भी देखना है कि वहाँ पे भी आपको थोरियम टू लोरियम आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो
थोरियम टू लोरियम आप इग्नोर करोगे, मतलब TH टू LR आप इग्नोर करोगे और उसके बाद जो AC, RF, DB ये सब लिख दोगे, ठीक है। तो ये 5D और 6D में थोड़ा चेंजेस है कि बीच के थोड़े से एलिमेंट्स इग्नोर करना है क्योंकि वो हो जाते हैं F ब्लॉक में, और D ब्लॉक में सिर्फ है लैंथेनम से लेके ऑफ्मियम और वो कंटिन्यू मर्क्यूरी तक। तो ये हो गया आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स। अब हम बात करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो 3D सीरीज बिगिन विद स्कैंडियम दैट इज Z21, तो उसका क्या हुआ एटॉमिक नंबर 21, और वो एंड होता है जिंक 30 में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 21 है उसका एटॉमिक नंबर, तो ऐसे हो सकता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। तो आप टोटल करो 2 + 2 4, 4 + 6 is 10, 10 + 2 is 12, 12 + 6 is 18, 18 + 3 is 21। तो आप 21 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर ये लिखना थोड़ा लेंथी है। तो इसके करीब कौन सा नोबल गैस है आपको वो देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में। तो आप यदि पीछे पीरियोडिक टेबल में जाओगे और आप देखोगे जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है उसके पहले कौन सा नोबल गैस आता है, उसके पहले आता है नोबल गैस आर्गॉन विथ एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो 3D सीरीज शुरू होने के पहले या ट्रांजिशन मेटल सीरीज शुरू होने के पहले आपका सबसे करीबी नोबल गैस है आर्गॉन विथ 18 एटॉमिक नंबर। इसलिए जब भी आप 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इतना लेंदी लिखने के बजाय आर्गॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वो कंप्रेस कर दोगे। तो आर्गॉन का 18 है करेक्ट, तो 18 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इतना ये लिखने के बजाय आप इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे आर्गॉन। तो ये कंसिडर हो जाता है कि 18 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया है, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन। तो वो उतना बड़ा लिखने के बजाय मैंने क्या किया है उसे कंप्रेस करके डायरेक्ट लिख दिया है आर्गॉन, ये कंसिडरेबल है। और उसके बाद जो भी आर्गॉन के बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है मैंने 3d1 एंड 4s2। तो आप इस तरह से सारे 3D एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हो, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर, जिंक। तो उसके एटॉमिक नंबर ऐसे हो जाएंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो AR 3d1 4s2, और आप देखोगे कि 4s2 कॉमन है और 3D में हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स है टोटल। आप स्कैंडियम 3d1 से शुरू करोगे तो जिंक 3d10 में शुरू खत्म होगा। बट ये याद रखना है कि ये है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सपेक्ट करते हो बट एक्चुअल ऐसा नहीं दिखता। तो ऑब्जर्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ चेंजेस दिखा है। कहाँ दिखा है वो चेंजेस? क्रोमियम में, ठीक है। क्रोमियम का एक्सपेक्टेड क्या था 3d4 4s2, बट उनको ऑब्जर्व क्या दिखा है 3d5 एंड 4s1। तो कहाँ पे चेंज हो गया है? क्रोमियम में, और चेंज हुआ है कॉपर में। तो कॉपर का क्या एक्सपेक्टेड था 3d9 एंड 4s2, बट उनको ऑब्जर्व क्या दिखा है 3d10 एंड 4s1। अब ये चेंज क्यों हुआ है मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगी, पर आपको याद रखना है कि जब भी आप क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप 3d4 4s2 नहीं लिखोगे क्रोमियम के लिए, आप लिखोगे 3d5 4s1। बाकी सब के लिए आप 2 लिखने वाले हो, पर क्रोमियम के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पे डाल रहे हो? D में। और सिमिलरली आप कॉपर के लिए भी करने वाले हो। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड क्या है 3d9 4s2, बट आप लिखते वक्त लिखोगे 3d10 4s1, मतलब वापस s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया D में। अब मैं आगे बताऊंगी क्यों ये। अभी सिंस जिंक हैज़ अ कम्प्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल, तो जिंक का क्या है